विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर घमासान मचा है। इस बीच बीजेपी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एक्शन में आ गई है। एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है। इनके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम संजय सिंह और मुकेश अहलावत के भी घर जाएगी। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर दिल्ली के एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं और इसी को लेकर एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो चुनाव से देखिए कि किस तरीके की हलचल मची हुई है राजधानी में। हालांकि मतगणना से पहले ही खरीद फरोख्त को लेकर बातें सामने आने लगी और अब इसकी शिकायत की गई है, क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे थे खरीद फरोख्त के, और अब एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। प्रियंका संवाददाता साथ जुड़ गई है। प्रियंका, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है ये कह सकती है कि खरीद फरोख्त किया जा रहा है। अब इस मामले में एलजी की तरफ से आदेश दिए गए और अब जांच की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और बीजेपी ने इस बार एलजी ऑफिस को ये पत्र लिखा था कि इस पूरे मामले पे एसीबी की इंक्वायरी बैठाई जाए। एलजी ऑफिस ने वो पत्र एसीबी जांच के लिए भेज दिया है। उसके बाद अब एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंच गई है। एसीबी के दफ्तर में संजय सिंह पहुंचे हैं अपनी कंप्लेंट को लेकर, उनकी स्टेटमेंट वही होगी। इसके अलावा मुकेश अहलावत के घर में भी एसीबी की टीम जाँच के लिए जाएगी, उनसे उनके वर्जन्स पूछेगी। दरअसल पूरा मामला जो है, बीजेपी का आरोप है कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले आम आदमी पार्टी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा शुरू करती है, चाहे वो निगम के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या अब विधानसभा के चुनाव। उससे पहले हर बार ही वो आम आदमी पार्टी ये एलिगेशन लगाती है कि ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, यानी कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में पिछली बार अगर नगर निगम चुनाव की बात करें तो एक डिफेमेशन का, मानहानि का केस दिल्ली बीजेपी की तरफ से किया गया था आतिशी मारलेना पर, जिसमें 2 दिन पहले ही उनको नोटिस सर्व हुआ है और आज ये एसीबी में मामला भेजा गया है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पूरे इस मामले की जांच करेगा। क्या आधार है इस तरीके की बातों के, क्या इनमें कोई सच्चाई है, क्या कोई सबूत इन तमाम लोगों के पास है, उस दिशा में अब जांच की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया प्रियंका जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन एक और सवाल प्रियंका, ये कि हालांकि जांच तो होगी, इस मामले में जांच तो की जाएगी, लेकिन ये किसी भी पार्टी के छवि पर बात आने जैसी स्थिति हो जाती है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, और यही आरोप जो है बीजेपी लगा रही है। उनका कहना है कि चुनाव के समय में हमेशा ही आम आदमी पार्टी इस तरीके की प्रोपेगेंडा खेलती है, जहां पर बीजेपी की इमेज को टार्निश करने के या खराब करने की कोशिश की जाती है। और यही आधार रहा है जो पत्र लिखा गया था एलजी ऑफिस को बीजेपी की तरफ से। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और अन्य नेता जो है वो बीजेपी की छवि खराब करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बिना किसी सबूत के कर रहे हैं, और इसीलिए पूरे मामले को एसीबी में दिया जाए। अब एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि जिन जिन लोगों ने ये बातें की हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है, कोई आधार है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स है या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। ये तमाम चीजों की अब जांच चल रही है, जिसमें एसीबी तेजी से काम करती हुई भी नजर आ रही है। प्रियंका, एक तरह से ये मुश्किल की घड़ी है आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों के लिए। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस तरह के आरोपों से कोई बच नहीं सकता है, और अगर जांच की बात सामने आ गई है तो कई बड़े चेहरे जिनके लिए खतरे के बादल होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल के घर में एसीबी की टीम पहुंच गई है, उनका स्टेटमेंट वहां पर लिया जाएगा। और क्योंकि खुद संजय सिंह एसीबी के दफ्तर गए थे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, उनका कहना था कि मैं खुद कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा, वो क्या मेरा स्टेटमेंट लेंगे, तो वो भी वहां पर पहुंचे हैं। एसीबी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि उनके स्टेटमेंट वहीं एसीबी दफ्तर में लिए जाएंगे। इसके अलावा मुकेश अहलावत के घर में भी एसीबी की टीम पहुंचेगी, उनसे उनके वर्जन्स लिए जाएंगे, वो उनके स्टेटमेंट्स इस पर लिए जाएंगे कि ये जो बात उन्होंने कही है उसका आधार क्या है। अरविंद केजरीवाल अगर ट्वीट करके ये कहते हैं कि 16 उम्मीदवारों से बीजेपी संपर्क में है और 15 करोड़ रुपए एक उम्मीदवार को देने के लिए राजी है, कहते हैं कि अगर आप अपने साथ कोई और लोगों को लेकर आएंगे तो आपको मंत्री पद भी देंगे। इन सब चीजों का आधार क्या है, यही जांच करेगी एसीबी, और जिसके लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुकी है। एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई है, एसीबी के दफ्तर में संजय सिंह पहुंचे और मुकेश अहलावत के घर में भी एसीबी की टीम पहुंचने वाली है। जी
बिल्कुल, और लगातार ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ जो बयान है वो दर्ज किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कहा जाएगा। टीम क्योंकि वहां पर पहुंच चुकी है, जैसा कि प्रियंका आप जानकारी दे रही हैं, लेकिन क्या कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई वहां पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है क्या? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी दरअसल बीजेपी दफ्तर में है, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि वहां पर एसीबी की टीम पहुंच गई है। साथ ही वहां पर वकीलों का जमावड़ा है, क्योंकि एसीबी की टीम पहुंची है और ऐसे में अगर कोई ज़रूरत होगी तो लीगल हेल्प वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए मौजूद है। साथ ही अपनी लीगल टीम को लेकर ये संजय सिंह जो है वो एसीबी गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रियंका जानकारी साझा करने के लिए। और मौजूदा समय में प्रियंका ये डिटेल दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी, और कहा यह भी जा रहा है कि और भी संजय सिंह की तरफ से उनका ये कहना था कि वो खुद बयान दर्ज कराएंगे कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, और जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर किसने क्या कहा। क्योंकि बड़ी खबर तो ये है कि एसीबी से खरीद फरोख्त की शिकायत करेंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि इस तरीके के इल्जाम नहीं लगा सकती आम आदमी पार्टी, और अब ये देखना होगा कि जांच में क्या बातें सामने आती हैं, क्योंकि खरीद फरोख्त को लेकर जो बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई उनका आधार क्या है, उनके बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। तो मतगणना से पहले सियासी हलचल काफी तेज है राजधानी में, और यहां पर मतगणना से पहले ही खरीद फरोख्त को लेकर बातें सामने आने लगी हैं। और अब आम आदमी पार्टी भी शिकायत करेगी, ये बात सामने आ रही है खरीद फरोख्त को लेकर। कहा जा रहा है कि हमारे 15 से 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये ऑफर बीजेपी दे रही थी। अब इस पर बीजेपी ने एलजी से भी शिकायत की। इसके बाद एलजी की तरफ से भी कहा गया कि जल्द से जल्द इस मामले में जांच हो, ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए। तो एसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं संजय सिंह, और साथ ही कुछ बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे दफ्तर पहुंचने के बाद। तो दूसरी तरफ लगातार एसीबी जो है कुछ नेताओं के बयान ले भी रही है। तो पूरा मामला चुनाव से पहले आप देखिए, खरीद फरोख्त का जो मामला है और जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। तमाम बयानबाजी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। नतीजों से पहले ही भरपूर एक्शन देखने को राजधानी में मिल